साथियों, उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक ऐसी अंडर करंट शुरू हो गई है जो लखनऊ से लेकर दिल्ली की गलियारों में हलचल तेज कर दी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक ऐसी पार्टी जिसकी चर्चाएं होनी बंद हो गई थी। लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इस पार्टी का अब नामो निशान हमारे प्रदेश में खत्म हो गई है, लेकिन वही पार्टी इस समय चर्चाएं तेज कर दी है। वो कोई और पार्टी नहीं बल्कि बसपा पार्टी है और उसके सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। क्योंकि साथियों, बसपा एक ऐसी पार्टी इस समय प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में बन गई है जिस पार्टी को हर अन्य पार्टियां अपने में गठबंधन करने के लिए ऑफर दे रहे हैं। क्योंकि सभी पार्टियों को यह पता है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी 2007 की तरह अगर राजनीति 2027 के चुनाव से पहले करने लगी तो वो लखनऊ की सत्ता भी हासिल कर सकती हैं। अगर सत्ता नहीं उनको मिलता है तो उनके बिना कोई अन्य पार्टी लखनऊ की गद्दी पर बैठ भी नहीं पाएगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, उत्तर प्रदेश की एक ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और उसके सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जिसकी चर्चाएं हमारे प्रदेश में यूं कहें खत्म सी हो गई थी। लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जो बसपा पहले थी अब वह बसपा नहीं रह गई। बसपा अब देश की छोड़िए प्रदेश के किसी भी छोटे बड़े चुनाव को जीत नहीं पाएगी। बसपा के लिए अब चुनाव जीतना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो जनाधार बसपा के पास पहले था वह जनाधार अब बसपा के पास खत्म हो गया है। लेकिन वही बसपा जो खत्म सी हो गई थी, लोगों के जुबान पे यही था कि बसपा खत्म हो गई है, लेकिन वही बसपा आज लखनऊ से लेकर दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज करा दी है, चर्चाएं तेज करा दी। आखिर में बसपा ने कौन सा मैकेनिज्म इस समय अपना लिया कि इस प्रकार से हलचल और चर्चाएं तेज हो गई है। तो साथियों, मैं आज अपने वीडियो में बताऊंगा कि वो ऐसे बसपा के कुछ अदृश्य सेनापति जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज करा दी है, दिल्ली की राजनीति में चर्चाएं तेज करा दी हैं, और बसपा की कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र की मैं बात करता हूं जो पूरे देश में हलचल पैदा कर दिया है। आज मैं अपने वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा वो अदृश्य बसपा के सेनापति, वो जो छिपाया गया ब्रह्मास्त्र है बसपा का जो इस समय छोड़ने जा रही है बसपा, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों चलिए सबसे पहले बसपा के कुछ अदृश्य सेनापति के बारे में मैं बताऊं जो इस समय चर्चाएं तेज कर दी हैं। तो सबसे पहला नाम है अशोक सिद्धार्थ। अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर ही नहीं बल्कि बसपा के राष्ट्रीय स्तर पर फ्री नेता बन गए हैं इस समय, और ये दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बसपा की तरफ से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। ये आकाश आनंद के ससुर ही नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पर सबसे फ्री नेता इस समय हो गए हैं। बसपा की तरफ से जुड़ करके इस समय बसपा मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों से जुड़ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि ये गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ये काम कर रहे हैं क्योंकि बसपा अब उत्तर प्रदेश की पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश की पार्टी बनने वाली है। वहीं दूसरी नाम की मैं बात करता हूं तो नौशाद अली। नौशाद अली वेस्ट यूपी से लेकर के अवध प्रांत तक इनका नाम है। मुस्लिमों के चाणक्य माने जाते हैं। बसपा की तरफ से यह माना जाता है कि ये मुस्लिमों के चाणक्य हैं। मुस्लिम वोटर इनको देखकर, मुस्लिमों में जनाधार इनका बहुत मजबूत है और ये पश्चिमी यूपी से लेकर के पूरे अवध प्रांत में छाए हुए हैं। और इनको मैं बात करता हूं तो चर्चित चार मंडल मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इन चारों मंडलों का इनको कमान दे दिया गया है क्योंकि ये मुस्लिम के चाणक्य हैं और ये वही क्षेत्र है जहां के मुस्लिम तय करते हैं कि लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा। उसी चार मंडल में नौशाद अली को कमान दे दिया गया है बसपा की तरफ से। तीसरे नाम की मैं बात करता हूं तो वो है रामजी गौतम। रामजी गौतम के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि पार्टी के तरफ से जुड़कर पार्टी के लिए बहुत मजबूती से ये काम करते हैं और राज्यसभा में सांसद भी थे, जो कि इनका कार्यकाल इसी साल खत्म हो गया है। और इस समय इनको बसपा की तरफ से साउथ में दे दिया गया है कमान, दक्षिण में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में इनको कमान दे दिया गया है कि यहां पर बसपा मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि बसपा को केवल अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा को नहीं देखना बल्कि पूरे देश में देखना है, क्योंकि आने वाले समय में बसपा को पूरे देश की सत्ता पर बैठनी है। इसलिए पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अलग अलग प्रांत में भेज दिया गया, अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में उनको कमान दे दिया गया। जिस तरह से रामजी गौतम राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को साउथ में कमान दे दिया गया है, ठीक उसी तरह से अन्य लोगों को भी जगह जगह कमान दिया जाने लगा। वहीं चौथी नाम की मैं बात करता हूं साथियों, तो चौथा वो मुस्लिम नाम है जाफर मलिक, जो सहारनपुर, मुरादाबाद, पूरे बेल्ट को, जहां से सहारनपुर, मुरादाबाद, यहां पर भी मुस्लिमों का वोटर
यहाँ पर भी मुस्लिमों का जनाधार ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जाफर मलिक को बसपा ने कमान दे दिया कि यहाँ पर प्रचार प्रसार बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, जो कि उसी तौर पर काम कर रहे हैं जाफर मलिक जी, जो कि इस समय यही चार नेता अदृश्य जो चार नेताएं हैं, सेनापति हैं बसपा के, यही हैं जिन्होंने इस समय बसपा की चर्चाएं तेज कर दी हैं। मायावती जो इस समय चर्चा का विषय बन गई हैं, बसपा पार्टी इस समय चर्चा का विषय बन गया। हर सोशल मीडिया पे बसपा का नारा लग रहा है, बसपा का नाम आ रहा है सामने। कहीं भी अगर राजनीतिक एनालिसिस हो रहा है या फिर बैठक हो रहा है किसी भी पार्टी के द्वारा, तो वहां पर बसपा का नाम लिया जा रहा है। और ये चर्चा, ये नाम लेने का काम केवल यही बसपा के चारों सेनापतियों ने किया है। वहीं अब बात करते हैं कि हलचल क्यों तेज हो गई है लखनऊ से लेकर के दिल्ली के गलियारों में। तो हलचल तेज होने का 3 कारण है, क्योंकि बसपा ने 3 ब्रह्मास्त्र को बना लिया है। पहला ब्रह्मास्त्र की मैं बात करता हूं तो पहला ब्रह्मास्त्र है 50% युवा, यानी कि बसपा की तरफ से अब पार्टी में 50% से ज्यादा युवाओं की भागीदारी होगी, क्योंकि बसपा को यह पता है कि इस समय युवा भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से नाराज है। क्योंकि आपने देखा कि युवाओं को क्योंकि युवा इसलिए नाराज हैं, युवाओं को चाहिए रोजगार, जो कि इस समय किस तरह से रोजगार भारतीय जनता पार्टी के समय में मिल रहा है, वही समाजवादी पार्टी के समय में किस तरह से युवाओं को रोजगार मिला था, वो युवा को भली भांति पता है। इसलिए इसी पर खेलने के लिए बहुजन समाज पार्टी चाह रही है, बहुजन समाज पार्टी सोच रही है कि वर्तमान सरकार से, पूर्व सरकार से युवा नाराज हैं, क्योंकि ये सरकार उनको रोजगार देने का काम नहीं किया है। इसलिए अच्छी खासी आबादी युवाओं की है, इसलिए 50% युवाओं की भागीदारी पार्टी में कर दी है, जिससे हलचल तेज हो गई। वहीं दूसरी मैं बात करता हूं ब्रह्मास्त्र की, तो बूथ लेवल, यानी कि किलाबंदी, बूथ लेवल किलाबंदी। और बसपा का एक नारा इस पर चल रहा है, चलो गांव की ओर। यानी कि बसपा का एक मैकेनिज्म इस समय बन रहा है कि सभी बूथ पर अपने कार्यकर्ता को भेजा जाएगा, वहां पर जनता को पूरी मजबूती के साथ पकड़ने का काम होगा। पकड़ने का काम का मतलब वहां बसपा का जो मैकेनिज्म है, बसपा जब सरकार थी बसपा की, तो उस समय क्या क्या लोगों के लिए काम की थी, फिर आने वाले समय में अगर बसपा की सरकार बनी तो क्या क्या लोगों के लिए काम करेगी, ये रहेगा बूथ लेवल पर काम करने वाला ब्रह्मास्त्र। वहीं तीसरा मैं बात करता हूं तो महा सोशल इंजीनियरिंग, ये सबसे बड़ा बसपा का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि ये इसमें जनता को बढ़ चढ़ के जोड़ने का काम होगा, पार्टी का विस्तार होगा। दूसरी चीज वही कि दलित ही नहीं बल्कि पिछड़ों के लिए और मुस्लिमों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। यानी कि बसपा की तरफ से पहले था कि दलित के लिए ही केवल कमेटी गठित होती थी, लेकिन इस समय बसपा की तरफ से पिछड़ी मुस्लिमों के लिए एक अलग से कमेटी का गठन किया गया है। यानी कि साथियों, यही बसपा का 3 ब्रह्मास्त्र है जो हमारे लखनऊ से लेकर दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। क्योंकि बसपा को पता है कि जिस तरह से 2007 में हिंदू, मुस्लिम, यानी कि हर वर्ग के लोग एक ही जगह बैठते थे और एक ही जगह बैठ करके जो है मायावती जी को वोट कर दिए थे उत्तर प्रदेश में, जिससे पूर्ण बहुमत में सरकार हमारी बनी थी। वही फिर हो कि सभी लोग एक साथ आए और मिलकर बसपा को वोट दें। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, मायावती जी के लिए अदृश्य सेनापति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वह भी लिखिए। क्या ये सेनापति बसपा के लिए 2027 के चुनाव में कारगर होंगे या फिर फ्लॉप होंगे, इस पर भी आप कमेंट में जरूर फीडबैक दें। तो दीजिए ब्रजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।